हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और इन सरगर्मियों के लेकर हरियाणा चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ चुनाव आयोग के अधिकारी हैं हमारे साथ। सर, जिस तरह से चुनाव की नज़दीक तारीखें आ गई हैं, तो चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं? जी नमस्कार। चुनाव आयोग जैसे कि 16 अगस्त को जैसे ही आचार संहिता लगी थी उसी दिन से अपनी तैयारियों पे जुटा हुआ है। और जैसा आपको पता है कि अभी हाल में कल ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है। 5 से 12 सितंबर तक उम्मीदवारों के नामांकन लिए गए थे, जिनकी 13 तारीख को स्क्रूटनी की गई थी और कल 16 सितंबर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। 13 सितंबर तक हमारे पास कुल 1221 उम्मीदवार थे, जिसमें से 190 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 90 विधानसभा क्षेत्रों पर अगर मैं फाइनल कहूँ तो 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया है जो शुरू हो जाती है, क्योंकि कैंडिडेट फाइनल होते ही उनको सिंबल अलॉटमेंट की जाती है। उसके बाद जो बैलेट पेपर्स हैं वो छपते हैं, ईवीएम्स की तैयारी की जाती है, पोस्टल बैलेट छपते हैं। ये सारी प्रक्रिया जारी है। इसके साथ पोलिंग स्टेशनों की तैयारी करवाना, पोलिंग स्टाफ की ड्यूटी, ट्रेनिंग और आगे उसके बाद काउंटिंग सेंटर्स की तैयारी करना, ये सारी प्रक्रियाएँ जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार से साथ के साथ चलती रहती हैं। सर, इस चुनाव में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कितने लोग मतदान का इसमें प्रयोग करेंगे? हमारे पास कुल 20,629 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं और हमारे पास 2 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिनमें से 1 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा पुरुष हैं और 97,75,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। और इसमें 18 से 19 साल के भी 5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर सर सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे इस मुहिम में कितने सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और कितने संवेदन और अति संवेदनशील केंद्र हैं? जी बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का हमेशा प्रयास रहा है कि जो मतदाता हैं एक भयमुक्त माहौल में, एक बड़े शांत माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए हमने चुनाव आयोग से 225 सुरक्षा बलों की जो कंपनियां होती हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की, उनकी डिमांड की थी, जिसमें से 70 कंपनियां हमारे पास आ चुकी हैं और 125 कंपनियां हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के फ़ेज़ 2 के 24 सितंबर को होने वाले चुनाव के बाद हमारे पास आ जाएंगी। ये जो 70 कंपनियाँ इनको डिप्लॉय कर दिया गया है, ये फ़िलहाल अपना एरिया डोमिनेशन द्वारा और लोगों के अंदर एक पूरा भयमुक्त माहौल बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान हैं, होम गार्ड के जवान हैं, वो भी अलग अलग जगहों पे तैनात रहेंगे। साथ ही हमने जो हमारी मोबाइल सर्विलेंस टीम्स होती हैं, स्टैटिक जो नाके लगाते हैं, उन सब की प्रक्रिया के द्वारा भी पूरी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि सब पे निगरानी रखी जा सके और एक बहुत ही अच्छे माहौल में मताधिकार का लोग प्रयोग कर सकें। सर, बुजुर्ग और बीमारों के लिए भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस बार कोई मुहिम स्टार्ट की है, तो वो मुहिम क्या है और उसका क्या उद्देश्य है? जी, जो हमारे 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं और साथ ही जो हमारे फिजिकली जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उनको एक घर से अपने मताधिकार का जो ऑप्शन दिया गया है, ये वो चाहें तो मतदान केंद्र पर आकर भी मतदान कर सकते हैं। तो उनको एक फॉर्म 12D भर के देना होता है, जो भी अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं घर से मतदान करना चाहता हूँ। तो पूरी प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखते हुए, मतदान के जो गोपनीयता है उसको बनाए रखते हुए इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है और उनको घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। लोगों को मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए भी क्या कोई चुनाव आयोग की तरफ से मुहिम चलाई गई? बिल्कुल, स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत हमारा वैसे तो पूरे साल एक मताधिकार के लिए, मतदाताओं की जागरूकता के लिए प्रोग्राम चलता रहता है, पर जैसे ही चुनाव आते हैं तो हमारा विशेष ध्यान होता है उस पर। तो हर ज़िले की क्योंकि हरियाणा की कल्चर आप कहते हैं कि कोस कोस पर बाणी बदल जाती है, तो उसी प्रकार जो ज़िला है उनका अपना एक अलग अलग स्वीप प्लान होता है, लोकल कल्चर का प्रयोग करके। साथ ही जो हमारे शिक्षण संस्थाएँ हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ताकि युवा मतदाताओं को और ज़्यादा उसमें आप प्रेरित कर सकें। उसके अलावा जो हमारी मोबाइल वैन्स होती हैं, सभाएं होती हैं और जो हमारी बाकी सामाजिक संस्थाएं, उन सबको भी हम इन्वॉल्व करके मतदाताओं को पूरा जागरूक करने का प्रयास करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है बहुत अच्छा रहेगा। आपने लोगों को उत्साह के लिए काम शुरू किया, क्या कोई इसमें रोल मॉडल भी कोई बनाया गया चुनाव आयोग की तरफ से? स्टेट आइकन और डिस्ट्रिक्ट आइकन्स बनाए जाते हैं, तो उस बारे में भी जानकारी आप लोगों को पूरी शेयर कर ली जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चुनाव आयोग के अधिकारी, जिनका कहना है कि चुनाव के पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं और चुनाव को भयमुक्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा पूरी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट लखवीर के साथ अश्विनी कुमार, चंडीगढ़।